देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ और बात करेंगे मुद्दे में ऑपरेशन फर्जीवाड़ा, लैंड डील की भी बात करेंगे क्योंकि ये सारा मामला जमीन से ही जुड़ा हुआ है। भले ही वो हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करें या फिर हाल ही में सुर्खियों में आए कांग्रेस के दो पूर्व विधायक जो इस वक्त सवालों के घेरे में हैं और साथ ही सवालों के घेरे में है गुड़गांव पुलिस यानी कि खाकी। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शाम को भी हमने आपको कुछ सामने रखी थी चीजें, कुछ ऐसी हकीकत से आपको रूबरू करवाया था कि किस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है और हमने आपसे आपके सामने ही बात की थी। धर्म सिंह छोकर जो कि पूर्व विधायक है जिन्होंने हमसे बात की थी, सब कुछ ऑन स्क्रीन था, दर्शकों ने देखा भी। अभी भी कुछ खास पहलू आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाजार सजते हैं सुना था, लेकिन इन बाजारों में जमीन बिकेंगी ये कभी नहीं सोचा था। फायदे और फर्जीवाड़े के इस चक्रव्यूह में जमीन के जोड़ीदार सिस्टम की सूरत को बदसूरत बनाने में जुटे हुए हैं। बेजुबान और लाचार सिस्टम की आंखों के नीचे जमीन की सौदेबाजी करते हमारे नेता लोग करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए ये तमाम माननीय जमीन को अपना वाइट धंधा बना चुके हैं। ये कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग के ये लालची रावण सिस्टम की आंखों पर पट्टी बांधकर जनता को ठग रहे हैं। हरियाणा न्यूज आज ऐसे ही माननीयों के फर्जीवाड़े का विश्लेषण करेगा और उन तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेगा जिनमें जमीन सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है। जमीन के जोड़ीदारों से आपका परिचय कराएं तो ये तमाम माननीय आपके अपने नेताओं में से ही एक हैं। कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे रावदान सिंह, पुत्र राव अक्षत सिंह, समालखा से पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर, परीना इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक वीरेंद्र वर्मा और सुरेंद्र वर्मा, ये वो तमाम लोग हैं जिन पर जमीन के नाम पर ठगी कर करोड़ों रुपए कमाने का आरोप लगा है। मामले को ढंग से समझने की कोशिश करें तो शिकायतकर्ता उमेद सिंह ने अपनी शिकायत में बताया है कि प्रॉपर्टी खरीद के सिलसिले में वो साल 2013 में रावदान सिंह और पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के संपर्क में आए और इसी के बाद से शुरू हुआ ऑपरेशन फर्जीवाड़ा। हरियाणा न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी मौजूद है जिनमें इन दोनों नेताओं पर लगे सभी आरोपों का विश्लेषण किया गया है। आरोप है कि रावदान सिंह ने गुड़गांव के सेक्टर 68 में 10 एकड़, सेक्टर 110 में करीब 10.5 एकड़ और सेक्टर 113 में करीब 4 एकड़ जमीन शिकायतकर्ता उमेद सिंह को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने के लिए दिखाई। पालम विहार थाने में दर्ज पहली एफआईआर के मुताबिक सेक्टर 110 में 102 करोड़ रुपए में दोनों के बीच बातचीत तय हुई। इसमें से करीब 95 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी कर दिया गया था, लेकिन जिन 10,000 शेयर में से 3,000 शेयर उमेद सिंह के नाम पर ट्रांसफर किए जाने थे, उन शेयर में फर्जीवाड़ा करके रावदान सिंह की कंपनी ने 10,000 शेयर को 70,000 कर दिया। इसके बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने 15 करोड़ रुपए और मांगे और उमेद सिंह को कुल 50% शेयर ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिस जमीन की डील की जा रही थी, हकीकत में वो जमीन किसानों के ही कब्जे में थी। इस जमीन का एग्रीमेंट साल 2011 में रावदान सिंह ने किसानों से किया था, लेकिन उनके दिए हुए चेक बाउंस हो गए थे, जिसके चलते किसानों ने जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया था। पालम विहार थाने में दर्ज की गई एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया है कि सेक्टर 113 में टाटा हाउसिंग की करीब 25 एकड़ जमीन में से 4 एकड़ जमीन की एनओसी टाटा से लेकर देने का वायदा किया गया था, लेकिन ये जमीन भी किसानों के ही कब्जे में थी। बावजूद इसके इस जमीन के बदले में रावदान सिंह ने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि शिकायतकर्ता से ले ली,
जबकि टाटा के साथ एनओसी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह बादशाहपुर थाने में दर्ज एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है, सेक्टर 68 को हाई डेंसिटी जोन बनाने और यहां किसी प्रोजेक्ट के डेवलप करने की बात कहकर करीब 4 करोड़ रुपए शिकायतकर्ता से ले लिए गए, लेकिन यहां भी उमेद सिंह को ठगा गया। दरअसल जमीन उमेद सिंह के नाम करवाने की बजाय परीना इंफ्रास्ट्रक्चर के वीरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा और रावदान सिंह ने डीएससी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि धर्म सिंह छोकर की कंपनी है, उसके नाम से लाइसेंस लेने का आवेदन कर दिया। ये मामला बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आईपीसी की धारा 420, 120B, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 7, 8, 10 और 13 लगने के बावजूद अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्यों अब तक इस मामले में किसी को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। हरियाणा न्यूज आज इसी फर्जीवाड़े में शामिल सभी नेताओं के घर के दरवाजे खटखटा चुका है, लेकिन हर दरवाजे पर हमें रोक दिया गया। इस फर्जीवाड़े में शामिल पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर ने खुद हमारे प्रोग्राम में अपने आप को पाक साफ बताया है। बहरहाल सुना तो यही था कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही जाते हैं। फिर ये मामला तो व्हाइट कॉलर वालों से जुड़ा। ऐसे में सवाल है, क्या इस फर्जीवाड़े में शामिल इन नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी? और आखिर कब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाएगी? ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये रिपोर्ट शाम को भी हमने आपको दिखाई थी और ये एफआईआर की कॉपीज आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। ये मेरे हाथ में भी हैं एफआईआर की कॉपीज, और जो उन्होंने पूरी कंप्लेंट टू द कमिश्नर ऑफ गुड़गांव पुलिस को लिखी है वो भी है, और उसके साथ ही इसमें मेंशन है कि स्पेशल रिपोर्ट ईमेल आईडी द्वारा लोकल मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भेजी जा रही है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहरहाल दोपहर में भी शाम को, यानी कि पूरे 4:30 बजे जब हमने ये प्रोग्राम से बड़ा खुलासा किया था इन पूरी बातों के साथ, तब भी हमने रावदान सिंह से बात करने की कोशिश की थी। आपने टीवी स्क्रीन पर देखा था, उनके बेटे से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका नाम भी इसमें शामिल है। दोनों के फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। हमारे संवाददाता अनिल मोर वहां उनके घर पर गए थे और वहां से कोई भी सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला था। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं शाम की। और उसके बाद धर्म सिंह छोकर से लगातार बात करने के बाद जब हमारी बात हुई, ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, शाम 4:17 पर जब हमारे संवाददाता उनके घर पर गए थे तो वहां पर किसी ने भी बात नहीं की थी, सिर्फ ये कह दिया था कि यहां पर नहीं है। कई बार बेल मारने के बाद अंदर से कोई बाहर आया था। धर्म सिंह छोकर ने हमसे क्या बात की थी इस शाम को, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता का, जो इस वक्त रावदान सिंह के घर के बाहर मौजूद है। उसके बाद मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी यहां मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे गुड़गांव लैंड डील और फर्जीवाड़ा, ये बड़ा इनका लिंक रहा है। इसलिए देखिए अनिल मोर हमारे साथ वहां पर हैं। अनिल मोर, आप इस वक्त भी रावदान सिंह जो पूर्व विधायक हैं और जो इस वक्त सवालों के घेरे में पूरे फर्जीवाड़े को लेकर आप उनके घर के बाहर हैं, अब बताइए वहां क्या सूरत हाल है? दोपहर में, शाम में भी आप वहां थे, अब बताइए क्या है वहां की सिचुएशन? जो सन्नाटा उस वक्त पसरा हुआ था, लगभग वैसा ही माहौल फिलहाल भी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, जिस कोठी के बाहर मैं खड़ा हूँ, 113 नंबर कोठी रावदान सिंह की कोठी है। कभी इस कोठी पर काफी आना जाना रहता था, कई दर्जन गाड़ियां बाहर खड़ी रहती थी, लोग आते जाते रहते थे। लेकिन आज की बात करें, आज कोई भी इक्का दुक्का गाड़ियां इक्का दुक्का लोग हमसे मिलने आते हैं, 1-2 गाड़ियां यहाँ पर आती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। शाम को जब हम यहाँ पर आए थे, हमने बात करने की कोशिश की थी, उस वक्त भी रावदान सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कुछ उसी तरह का नजारा फिलहाल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अनिल मोर, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर गेट पर जाएं, हमारा कैमरा आपको फॉलो करे, आप घंटी बजाएं और देखें कि इस वक्त आपको क्या जवाब मिलता है। पूर्व विधायक जी के जो लोग हैं वहां पर, वो आपको क्या जवाब देते हैं। एक बार फिर कोशिश कीजिए, चाहेंगे कैमरा आपको फॉलो करे,
चलिए अनिल मोर, हम इंतजार कर रहे हैं, जाइए आप गेट तक जाइए अनिल मोर। कैमरे की नजर से देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद है विधायक या नहीं है, पूरा विधायक मौजूद है या नहीं है। तो ये तस्वीरें रात का समय है, राव दान सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता अभी भी गेट पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अनिल मोर हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, ये वो वहां गए हैं। कुछ अंधेरा है, वो गेट तक गए हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा आपको दिखाने की। देखते हैं कि वहां से अब क्या जवाब मिलता है। इसी बीच कोशिश करेंगे राव दान सिंह के फोन पर एक बार दोबारा बात करने की। राव दान सिंह से राव दान सिंह का नंबर हमने दोपहर में भी मिलाया था, अभी भी ट्राई कर रहे हैं और ये लगातार आप देख रहे हैं कि उनका नंबर जो है स्विच्ड ऑफ है, स्विच्ड ऑफ आ रहा है। बेल मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वहां से उनसे बात करने की, लेकिन कोई लगता नहीं कि अभी भी आया है। थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। इसी बीच अक्षद जो उनके बेटे हैं, उनका नंबर भी ट्राई करते हैं। शाम को भी हमने किया था, कोशिश की थी अक्षद राव दान सिंह, क्योंकि बात करना चाहते हैं उनसे, चाहते हैं कि बात हो। आपके द्वारा डायल किया गया वोडाफोन नंबर स्विच्ड ऑफ है। नंबर स्विच्ड ऑफ है। लगातार हमारे संवाददाता वहां पर बेल बजा रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी भी वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। हल्की सी इमेजेस आप देख रहे हैं, हालांकि वहां पर अंधेरा काफी है। अनिल मोर से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। अनिल, क्या अभी तक कोई आया? देखिए लगातार मैं बेल यहाँ पर बजा रहा हूँ, लेकिन अंदर कोठी से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद कुछ देर पहले यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड की नजर हम पर थी कि हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन काफी बेल बजाने के बाद भी कोठी के अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। हालांकि अंदर लाइट जल रही है कोठी के अंदर, इसका साफ है कि अंदर कोठी में कोई मौजूद जरूर है, लेकिन बाहर गेट बाहर कोई बात करना नहीं चाहता है। चलिए अनिल मोर, आप बने रहिए। आप गेट से अगर आपसे कोई बात करता है तो बात कीजिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा लाइट में आके, जिस तरह से आप कैमरे पर थे, आप वैसे आ जाइए। बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। योगेश कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ रविभान राठी हैं, रविभान राठी बीजेपी से, नमस्कार जी। और मेरे साथ खजान जी हैं कांग्रेस से, नमस्कार। और दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से। योगेश कौशिक जी, पूरा मसला आपने देखा, गुड़गांव लैंड डील, फर्जीवाड़ा, ये कोई नए कनेक्शन नहीं है। जब भी हम साइबर सिटी गुड़गांव की बात करते हैं और फिर लैंड डील्स की बात करते हैं, वो बड़े ही रॉबर्ट वाड्रा की बात हो, हालांकि उनके ऊपर भी आज एक नया बात आया है कि सच सामने आएगा। अब लैंड डील की उच्च स्तरीय जांच होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला लैंड से जुड़ा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा और पीछे से शुरू कीजिएगा। दान सिंह जी की पुरानी हिस्ट्री है। हाँ। उनके ऊपर पहले भी इल्जाम लगा था, उनका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। हाँ। ऐसा सुनने में भी आया था शायद उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट नहीं काटा, उन्हें टिकट दिया गया। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद ये जो बात खुल के आ रही है, मैं लीगली तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर पॉलिटिकली मैं ये दावा कर सकता हूं, अगर मैं पॉलिटिकली एनालाइज करता हूं इसको, तो गुड़गांव के अंदर ये घपला 100% हुआ होगा। आप लीगल इसके एस्पेक्ट मुझे नहीं मालूम है, उस पर नहीं जाऊंगा। हाँ, पॉलिटिकली मैं ये दावा कर सकता हूँ, जिस पोस्ट पे वो बैठे हुए थे, उस पोस्ट पे वो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग सीपीएस बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे थे। खैर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्या प्लानिंग हुई है, वो किसी को भी प्रभावित कर सकते थे, प्रभावित करके पैसे इकट्ठे कर सकते थे, जो उन्होंने किए। और लाख 2 लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों, और उन करोड़ों से भी शायद उनका नहीं भरा। तो मैं अब हालात ये अपने मेहमानों के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव हरियाणा, सब्जेक्ट फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट राव दान सिंह, एक्स एमएलए राव अक्षत सिंह सन ऑफ राव दान सिंह।
इन्होंने लिखा है कि इनके साथ इनकी और धर्म सिंह छोकर एक्स एमएलए उनके बारे में भी लिखा है। 68 सेक्टर में हाउसिंग डेवलप करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा कि आप वहां पैसा इन्वेस्ट कीजिए और हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद इन्होंने कुछ पैसा भी दिया, पहले 50 लाख आरटीजी करवाए इन्होंने बताया एक कंपनी में, जो कि बाद में पता चला कि पूरी फर्जी कंपनी है। ये पेपर्स मांगते रहे, पेपर्स उन्हें नहीं दिए गए। इन्हें कहा गया कि पहले और अर्नेस्ट मनी जमा कराइए, फिर इनसे 4 करोड़ मांगे गए, फिर इन्होंने 2 करोड़ आरटीजीएस कराए, फिर 30 लाख आरटीजीएस कराए। उसके बाद ये कहते हैं, जो यहां लिखा हुआ है, जो यहां पर लिखा है, मैं उस तथ्यों के हिसाब से बात कर रही हूं कि फिर ये बात सामने आई कि जो पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर हैं वो भी इसमें पार्टनर हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप 4 करोड़ अर्नेस्ट मनी नहीं देते ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। तो इन्होंने 75 लाख कैश उन्हें दिए, ये कहना है पूरे मामले में। अब इसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो हैं 420, 120B और करप्शन का जो एक्ट है 1988 उसकी धारा 7, 8, 10 व 13 के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट के लॉयर निलॉय दास गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे लीगल पर। लेकिन एक बार धनखड़ जी आपके पास आऊंगी, फिर सभी मेहमानों के पास। जी नवजोत जी, गुड़गांव तो बड़ा पीड़ित है इस कांड से, और अब से नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक एजेंसियां दे रखी थी, डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे रखी थी प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में। उनमें से खजान सिंह भी एक चेहरा है। ऐसे ऐसे तो 50-100 चेहरे आपके सामने आएंगे आने वाले टाइम में, जिस तरह के आप निकाल रहे हो। हाँ, दान सिंह जी, खजान जी का आप नाम ले रहे हैं। भाई बड़े मेरे, सॉरी खजान सिंह जी डिबेट में बैठे हैं, इसीलिए राव दान सिंह जी भी एक उसका एक पार्ट है जी। इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशनशिप तो आपने बहुत दे रखी है। आपको अच्छी तरह याद होगा, हमारी पार्टी ने हमेशा एक बात रखी है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार है। प्रॉपर्टी डीलिंग यहाँ गुड़गांव में कर रही है। आप मैडम मान के ताजुब होगी, एक भी सेक्टर पब्लिक के नहीं लेके आई। लाखों एकड़, हजारों एकड़ जमीनें इन्होंने एक्वायर भी की हैं, बिल्डरों को फायदा भी पहुंचाए हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा में कल बोल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अगर टाइम पर पूरा नहीं होता किसानों को जमीन वापस देनी चाहिए। बोलने में बड़ी अच्छी लगती है बातें। क्या 1700 एकड़ जमीन रिलायंस को जो दी थी इन्होंने, क्या वो वापस कर दी? SCZ पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट का पूरी जमीनें खरीद ली। आम आदमी को जमीन खरीद लेगा तो नोटिस चला जाएगा, इतने दिन में आपने CLU नहीं लिया, इसको वापस करो। CLU ले लिया, टाइम पर काम नहीं होया तो वापस करो जमीनें। वो जमीनें भी आज भी रिलायंस के पास हैं। पार्ट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस का है। रॉबर्ट वाड्रा की बातें कल लोकसभा में क्यों नहीं की राहुल गांधी जी ने? आगे बढ़ के करते। अगर मेरे जीजा जी ने भी वहाँ जमीनें ले रखी है और वो गलत तरीके से ले रखी है, देश की जनता सुनती है, बड़ा अच्छा लगता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पूरा कुछ हो चुका है, अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हो रही है, पुलिस बड़ी चुप है। और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कंप्लेनेंट ने लिखी है। The applicant prays that the strict legal action may kindly be taken against the mentioned accused, and life and liberty of the applicant may kindly be protected. You are my last hope, as the local police have clearly shown their inability to take any action against such influential persons despite being contacted number of times. ये कहना है मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी, ये क्लियरली कहीं ना कहीं खाकी इसके बारे में को सवालों के घेरे में खड़ी करती है। मैं करूंगा इसके बारे में। और इसमें बीजेपी के साथ भी सवाल करना है। सरकार कहती है पारदर्शिता, करप्शन फ्री, अगर ये हुआ है तो क्यों नहीं एक्शन होगा? ये बात बता, मैं बताऊंगा चोई साहब, मैं बताऊंगा। ठगी होती है उसको उसी वक्त तो पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है कि मेरे साथ ठगी हो गई, उसको पैसे मेरा काम मेरा काम है तो हिस्सा बना। उमेश सिंह भी तो उसमें इन्वॉल्व है। खजान जी के वो टाइम दिखा रहे हैं मेरे को। मेरे को 1 मिनट होते तो बात खत्म हो जाएगी। 1 मिनट ये दो आदमियों का आपस का मामला है, पैसे के लेन देन, 420 हुई है, उसके साथ ठगी हुई है। इसमें बीजेपी सरकार मेरा जो सवाल आता है ना राठी जी, अब वो सुन लीजिए। मैं कर दूंगा आपके सवाल, आपका सवाल मैं पूरा कर देता हूं। 1 मिनट खजान जी को दे दें प्लीज। जी कहिए। आप घड़ी देखकर 2 मिनट इनको दो तो मुझे 2 मिनट के। जी खजान जी बोलिए, मैं आपको 2 नहीं 4 मिनट दे रही हूँ, कहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। हाँ, FIR जिसको कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी आदमी किसी के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है, और ये 1 साइडेड स्टोरी है। मतलब जो आदमी आरोप लगा रहा है
आरोप जिसके ऊपर लगे हैं उसकी बात अभी तक आपने सुनी नहीं है। एक सेकंड के लिए आपको रोक सकती हूं जानती, एक सेकंड के लिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मेरे हिसाब से तब रजिस्टर होती है जब कुछ तथ्य सामने आ जाते हैं। एफआईआर ऐसे ही नहीं रजिस्टर पुलिस कर देती है। प्रीलिमिनरी, मेरे साथ एक वकील थे, उन्होंने कहा था कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये करप्शन एक्ट के चार्जेस के तहत एफआईआर रजिस्टर हुई होगी। नवजोत जी, नॉट एट ऑल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, एफआईआर कोई भी लेके जाएगा। कोग्निजेबल, अगर आपने कोग्निजेबल जिसका मतलब गिरफ्तारी के आरोप लगते हैं तो उसको आपने तुरंत रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना जरूरी है, लेकिन दोषी है, निर्दोष है, वन साइडेड स्टोरी है। अभी आपके पास अभी तक दूसरे साइड की बात नहीं आई है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी साइड बात। काइंडली लिसन। और मेरे लायक दोस्त ने बहुत लंबे लेक्चर दे दिए, वाड्रा जी पे भी कर दिया और कांग्रेस पे भी कर दिया। और जिस पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए के घपले कर रखे हो, ऑस्ट्रेलिया तक जमीन ले रखे हो, जेल में पड़े हो, वो पार्टी बात करती है बड़े बड़े मोरल वैल्यूज की। मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपको बताना चाहूंगा, राव दान सिंह जी 3 बार विधायक रहे हैं, सीपीएस रहे हैं, और ये आदमी जिसने कंप्लेंट की है, ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी से जनाधार गिर गया है, वो बोखलाहट में है, पूरे प्रदेश में हर वर्ग उनसे दुखी है। एक साल में केंद्र सरकार का जो भी एक साल का उनका ब्यौरा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा जनाधार खिसक चुका है। तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। वो जब नाम लेकर 15 लाख रुपए का जैसे जुमला करते थे, ऐसे ही अब इन्होंने अपने आदमियों को लगाया है। उनके पास तो कोई मटेरियल है नहीं, 6 महीने से सरकार है। अगर सरकार के पास कोई मटेरियल होता तो वो अब तक एफआईआर दर्ज कराती, सरकार कार्रवाई करती, सरकार कमीशन बैठाती। लेकिन सरकार अब अपनी ये देख रही है भाई हम फेल हो चुके हैं, तो इनको झूठे केसों में फंसाना शुरू करो। और ये प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये झूठे केस में फंसाने की जब तक के आप दूसरे पक्ष का पक्ष नहीं सुनोगे, तब तक एक तरफा बात है, वन साइडेड स्टोरी है। और वन साइडेड स्टोरी, ये जो उमेद सिंह जी है कंप्लेनेंट, ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको आगे करके केस राठी जी कहिए, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। मैं इसका इस बात से जवाब दूंगा कि इसका मतलब जमीन के कारोबार में कांग्रेस के विधायक लगे हुए थे, ये तथ्य सामने आ गया। दूसरी बात, उस आदमी ने ये कहा कि मेरे साथ ठगी हुई है, इसका मतलब वो भी कारोबार में उससे जुड़ा हुआ था, उनसे आपस में। सरकार थी इनकी 9.5 साल की सरकार में, पिछली कांग्रेस सरकार ने एक ही काम किया था कि जमीनें खरीदो, CLU दो और पैसा बटोरो, और बाकी उसमें से हिस्सा जो है वो दिल्ली भेजते रहो केंद्र में, वहां अपने जो बड़े नेता हैं उनकी जेब भरती रहे। इनका यही काम था। इसके अलावा पिछली सरकार ने 9.5 साल में कुछ नहीं किया, सिवाय जनता की, किसानों की जमीन खरीदने के अलावा झूठे सब्ज बाग दिखाए, और वो आज परिणित हो रही है। मेरा दो सवाल है छोटे छोटे। अगर जैसे धनखड़ जी ने बोला कि वाड्रा जी का जिक्र हुआ, वाड्रा जी का जिक्र हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ था, और ये कहा गया था, मोदी जी खुद बोल के गए थे कि वाड्रा को अंदर कर देंगे। लेकिन जब वो निष्कर्ष के नजदीक पहुंची बात, उसी वक्त वहां पे उस फाइल को ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। आज के दिन कोई बात ही नहीं करता। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं पॉलिटिकली कि बीजेपी और कांग्रेस अंदर से मिल चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात मेरा एकदम स्पष्ट सोचना ये है कि जब भी कभी सरकारें बदलती हैं तो जो व्यापारी लोग होते हैं, पहले एक सरकार के साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर दूसरी सरकार के साथ अपनी सिंपैथी गेन करते हैं और उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। उमेद सिंह जी उनमें से ही एक आदमी हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस के साथ मिलकर व्यापार किया, और अब व्यापारिक गतिविधियां वहां से जीरो जब हो गई तो ठगी वगैरह जो भी है इनका, अभी मैं इससे 100% सहमत नहीं हूं जब तक के तफ्तीश नहीं हो जाती है, पर मैं मान के चलता हूं पैसे का लेन देन हुआ है, पैसे का 100% लेन देन हुआ है, सारी पैसों की आरटीजीएस हुई है, 100% हुआ है, आरटीजीएस हुई है, उसमें ना का मतलब ही नहीं है उसमें। जब आरटीजीएस बंदा लिख रहा है कि मैंने आरटीजीएस कराई, जब ये बातें हुई हैं तो ये 100% है। लेकिन इनमें जो एग्रीमेंट्स हुए होंगे वो किसके नाम पे कैसे हुए हैं? 1 मिनट रुक जाइए। 25/2/2013 50 लाख was made on 25/2/2013 by RTGS transfer in the account of AV Infrastructure Private Limited, जो ये कहते हैं बाद में पता चला फेक कंपनी ऑफ राव दान सिंह, as came to know later। एंड उसके बाद भी उन्होंने जितने भी आरटीजीएस कराए हैं इसी में कराए हैं। अब ये बताइए तो फिर कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आरटीजीएस कैश में तो हो सकती है। आप लाखों में बता रहे हो, यहाँ तो करोड़ों की बात हो रही है। यहाँ बताया गया 88 करोड़ के आसपास का घपला है। हाँ। तो वो पैसा तो गया है, 100% गया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब उसमें और जहां तक दूसरे पक्ष की बात कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष आके बात करे। और धर्म सिंह छोकर जी से बात हुई, वो भी आपको सुनाते हैं कि धर्म सिंह छोकर जी ने अपना पक्ष रखा। और दान सिंह जी के लिए तो बेहतर है कि वो मंच पे आए और जवाब दें। धर्म सिंह छोकर ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये पूरा चक्रव्यूह है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। एक बार वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन धनगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी एक सेकंड, अगर माफी चाहूं तो मैं, वकील साहब जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे लीगल एंगल लेना बहुत जरूरी है। निलॉय जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। निलॉय जी, आपने काफी कुछ समझने की कोशिश की होगी। ये हाई प्रोफाइल केस है जहां पर लैंड डील के बारे में बात हो रही है और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है दैट इज अंडर सेक्शन 420, 120B एंड करप्शन एक्ट की धारा 7, 8, 10 व 13। उसके बाद इन्होंने लेटर भी लिखी है कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि कोई एक्शन नहीं हो रहा हाई प्रोफाइल केस में, और इन्होंने लोकल मैजिस्ट्रेट को ईमेल भी की हैं चीजें, और इन्होंने कहा है कि मुझे अपनी जान का खतरा भी है। और ये पूरा जो पैसे का लेन देन है, इन्होंने बताया कि आरटीजीएस करवाया गया है पैसा काफी हद तक एवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के। अब इन धाराओं के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई होती है, थोड़ी सी रोशनी कानून की नजर से चाहेंगे। देखिए, कंप्लेनेंट है जी, अगर उसको पता लगता है या उसको अगर फीलिंग है कि हमारे साथ धोखा हुआ है या कॉन्स्पिरेसी हुई है, क्योंकि 120B जो है ये कॉन्स्पिरेसी का है और 420 है चीटिंग। तो अगर उसके साथ कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग हुआ है, अगर उसका ये फीलिंग है तो वो जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कर रहा है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एफआईआर इज टू बी रजिस्टर्ड इन एनी केस। उसका कोई ये नहीं है, एफआईआर वो लिखाएगा, वो करेगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इसके अंदर पुलिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में देती है। उसके बाद तो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कितने अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जो कॉपी है वो मेरे साथ है, लेकिन अभी तक किसी को भी बुलाया नहीं गया है इंक्वायरी के लिए। कब का एफआईआर? ये 8 तारीख का, 8 मई। हाँ जी, 8 मई। आज तो 12-13 हुआ, मतलब 5 दिन हुआ है। तो पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन उन्होंने इसी बड़ा फ्रॉड है तो इसको पहले एक्शन लेना चाहिए था। पहले एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन दे शुड टेक इट विद इन 1 or 2 days। एक्शन का मतलब ये होगा कि वो जिन पार्टियों का नाम उसमें लिया गया है उनसे वो तहकीकात करेंगे, जाकर के पूछताछ करेंगे या थाने में बुलाएंगे, जैसा भी हो, और जो कंप्लेनेंट है उससे भी पूछताछ होगी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें अरेस्ट का क्या होता है इस सेक्शन के अंदर? जी, इसमें अरेस्ट का क्या होता है? नहीं, अरेस्ट का ऐसा डायरेक्ट नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अरेस्ट हो जाए उसके अंदर। ओके, सो लेकिन 8/5/2015 को ये रजिस्टर हुई है एफआईआर। पुलिस कैन नॉट डिसाइड कि उसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। उसको सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करना है। अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है जैसे ये है, अगर उस समय वो लगता है कि अरेस्ट करने लायक है तो वो करेगा। नॉर्मली ओनली आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर दे डू। लेकिन होने के बाद होती है। 420 एंड 120B आर दे नॉन बेलेबल? 420 एंड 120B आर नॉन बेलेबल? हाँ, दे आर नॉन बेलेबल, बोथ आर नॉन बेलेबल। लेकिन वो अरेस्ट होने के बाद होगा ना। हाँ, चलिए बने रहिए निलॉय जी, आपसे कुछ और भी रोशनी चाहेंगे। नॉन बेलेबल ये चार्जेस हैं, लेकिन आपको बता दें कि गुड़गांव पुलिस से हमने लगातार बात करने की कोशिश की, सब चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। धर्म सिंह छोकर से शाम को मेरी बात हुई थी, वो भी आपको सुनाना जरूरी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक पुलिस ने इंक्वायरी के लिए, खजान जी आप ही के पास आ रही हूँ, पुलिस ने उनको बुलाया ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस ने 8 तारीख के बाद अब तक इंक्वायरी के लिए बुलाया क्यों नहीं? क्या ये अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है? एक सेकंड बोलेगा, खजान जी के पास जाऊंगी फिर। जी बोलिए। नवजोत जी, सरकार भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। नवभाविन हम इसी तरह कहते हैं, सरकार भी उस तरह काम नहीं कर पा रही जो करना चाहिए था। मैं आपको चुनाव के दौरान हम एक चार्जशीट ले आए था, आपको पता है। चार्जशीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कही थी हम चार्जशीट ले आएंगे। हमने माननीय राज्यपाल जी उस टाइम हाजिर थे, उनको
बाद में राज्यपाल जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको कांग्रेस की तरफ से एक दावा किया गया था, चार्जशीट का हमें मानहानि का दावा करेंगे। आज तक हम उस नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, कोई नोटिस क्यों नहीं आया। इस किताब को जहां से भी आप निकालोगे 256 पेज की किताब है, इतने इसमें गड्ढे हैं, वो जो गड्ढे की भारतीय जनता पार्टी वर्त करते, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। किताब को पढ़कर केस दर्ज कराते रहो। कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस इसमें लिफ्ट में लेगी। हम तो बार बार आपको ये बात कर रहे हैं। बात करें खजान सिंह चौधरी, खजान सिंह भ्रष्टाचार, हमारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार जवाब दूंगा जी बिल्कुल, मैं आऊंगी। एक मिनट खजान जी को बोल लेने दें प्लीज जी। फर्स्ट कंप्लेनेंट हैज टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज होने के बाद शुरू होती है और कंप्लेनेंट को उसको सेटिस्फाई करना, उसको एविडेंस देनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है, जो उसके पास बेस्ट एविडेंस है वो देनी है। और जब IO सेटिस्फाइड होता है तब भाई इसकी एविडेंस रिलायबल है और इसमें दम है और वो कोर्ट में उस एविडेंस को पेश करता है, तब कोर्ट इस पर आगे की डायरेक्शन देती है। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक तरफा FIR दर्ज होना, ये FIR दर्ज हो गया और एक तरफा कहानी को हम अगर सुनकर उस पर डिबेट करते हैं तो मैं समझता हूँ ये जिनके ऊपर आरोप है उनके साथ अन्याय है। क्योंकि जब तक प्लीज लेट मी स्पीक। अगर nobody can be condemned unheard. It is a it is a land of the law. Nobody can be condemned unheard. कोई भी बगैर सुने किसी को कंडम नहीं कर सकता। अगर आप उनका वर्सन नहीं सुनते बगैर उसके, वही तो बात है। उनका वर्सन सुनने के लिए तो उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें फोन मिला रहे हैं, वो आए अपना जवाब दें। प्लीज इसमें FIR दर्ज हो गई है, पुलिस को पहले सेटिस्फाई करेगा कंप्लेनेंट और वो IO को सेटिस्फाई करेगा और तब वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये एक मिनट मुझे ना वो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पेमेंट आपने बता दी, पेमेंट तो रखी हुई है, पहुंची है, एक नंबर की पेमेंट दी हुई है। किसकी है, कौन डायरेक्टर, कौन MD है, वो आएंगे पहले। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं कौन है डायरेक्टर, जिस कंपनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है कौन है, उनके मालिक होगा कोई, वही तो वही तो बोल रहे हैं कि ये मालिक है इनके, और वो बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे। इसका मतलब तो दाल में काला है, दाल ही काली है, पाठी साहब दाल ही काली है, दाल काला नहीं है। मैं कह रहा हूँ दाल ही काली है। राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे चौधरी खजान सिंह, गाली देने के लिए 10 साल में आप एक मकान नहीं दे पाए आप। 10 साल में जमीन आपने उन्हें चाहिए दान सिंह जी के लिए बेस्ट टाइम है ये, वो आके पब्लिक के बीच में, उनके घर तक पहुंच गए, आप अपनी बात कीजिए। धर्म सिंह छोकर रुक जाइए, सारी बातें एक मिनट। धर्म सिंह छोकर जी से हमारी बात हुई, हमने कोशिश की, लगातार कोशिश की, उन्होंने बात की और उन्होंने क्या बात की और उन्होंने अपना पक्ष रखा वो भी सुनाते हैं। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। एक बार टीम को कहेंगे सुनाइए, जो शाम को धर्म सिंह छोकर पूर्व विधायक जिनका नाम भी आ रहा है, उनसे क्या बात हुई सुनाइए। देखो मैडम, मेरा तो देखो एक ही बात है जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, सभी आरोप मेरा था जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बात है मेरी बात जी, मेरा ना तो कोई राजदान सिंह जी से मेरा कोई व्यवसायिक संबंध, कोई बिजनेस, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। ना मेरा किसी और किसी से जिसका मैं इन्वॉल्व, किसी से मेरा कोई ना, मैं इस आदमी को तुम जानता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं जी। तो फिर सर, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने 75 लाख इन कैश आपका नाम लेकर FIR में है कि वो दिया, 2 करोड़ उन्होंने कहा कि मैंने उस कंपनी में ट्रांसफर किया, RTGS किया, फिर उन्होंने 30 लाख RTGS किया, एक बार 50 लाख RTGS किया, तो ये सारा क्या है सर मामला? देखिए, अगर ये जो RTGS किया है, हाँ, मेरे नाम कोई चेक, कोई RTGS, कोई DD साबित कर दे, हाँ, तो वो ये झूठे सर, मैं इस कंपनी में RTGS किया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा ना उस कंपनी के डायरेक्टर से कोई व्यवसायिक संबंध है, ना मेरे किसी से व्यवसायिक संबंध है, सिर्फ ये एक चाल है। हाँ, मेरी छवि को खराब करने के लिए किया गया। पहले टीवी चैनलों ने जैसे देखा 200 करोड़ के उसमें इनका, मेरा पहले मीडिया ने देखा, ये लोगों ने इसका एलिगेशन क्या, मेरी एक शिकायत में सिर्फ 2-3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2 में मेरा कोई ना, एक शिकायत में मेरा नाम लिखा, 75 लाख रुपए का एलिगेशन लगाया है। मैं उस इंसान को कभी जानता ही नहीं, कभी मेरा उसका कोई वास्ता नहीं, मैं जानता ही है कौन, वो कहाँ लगना, सिर्फ ये सारा प्री प्लान मेरी एक छवि को, एक मेरी जो
पुलिस ने जांच के लिए बुलाया है छोकर साहब अभी तक के नहीं? नहीं, मेरे को जब पुलिस कोई भी जांच के लिए कोई बुलाएगा मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं बिल्कुल तो साफ हूँ। हाँ। अगर मैंने पहले भी मैं भेज चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ। पहले तो ये कह रहा भी ये इतना बड़ा मीडिया को देखना चाहिए कि ये पुराना मेरे इतने करोड़ों की जो लगती है ये मामला, मेरा कोई लेना खास 2 करोड़ की बात करने के बाद मेरे जो एलिगेशन को लगा शिकायत करता है 75 लाख रुपए का लगाया है जी। अगर वो एक में साबित करते तो मैं जो कहेंगे 1% सच्चाई। हाँ, बिकॉज आपका तो उसने 75 लाख ही कहा है कि इन कैश दिया है, बाकी उन्होंने कहा है कि राव दान सिंह और अक्षत जो उनके बेटे हैं और जो उनके पार्टनर जिनका नाम उन्होंने दिया हुआ है उनके खिलाफ उन्होंने लगाया है कि और उन्होंने कहा कि मैंने आरटीजीएस किया है सारा पैसा। उनका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये हमने आपको सुनाया कि पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर ने हमसे बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लगातार संपर्क हम राव दान सिंह से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर के बाहर हमारी टीम शाम को भी गई थी, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई और अभी रात को भी वो तस्वीरें दिखाई जहां पर हमारे रिपोर्टर अभी भी मौजूद हैं। बार बार बेल मारने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खुला है। उम्मीद करेंगे राव दान सिंह भी अपनी बात रखें और इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और इसीलिए उनकी बात जानने के लिए उनके घर तक भी गए। ये शाम की तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी तक पुलिस ने उन्हें बुलाया नहीं है। ये क्लियर कट धर्म सिंह छोकर ने कहा इंक्वायरी के लिए। बिल्कुल जी, मैं धर्म सिंह छोकर जी से पूरा सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि मुझे बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरा वर्जन ये है आज के दिन। अभी खजान सिंह जी जो कह रहे हैं, जो इनकी नाराजगी है, वो ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल है। ये खजान सिंह जी मीडिया ट्रायल नहीं है, ये बिल्कुल एक न्यूज है। इस न्यूज पे हम बहस कर रहे हैं। इस बहस के अंदर उनको भी मौका दिया जा रहा है। इससे ऊपर उठकर हमें उनको मौका दिया जा रहा है। वो आ नहीं रहे, फोन पे भी नहीं आ रहे, बात भी नहीं कर रहे। बात साफ सुथरी, पुलिस ने जल्दी से जल्दी उनको बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए। हाँ। जनता के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। पैसे जिसने दिए हैं उसने अपनी कंप्लेंट में लिख दिया है, मैंने इतने इतने पैसे एक नंबर में दिए हैं, सिंपल सी बात है। साफ सुथरी बातें हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, मैं आपको बार बार वो पढ़ के बता रही हूँ कि उसने ये लिखा है कि मैंने ये सब कुछ जिला मजिस्ट्रेट को भी ईमेल किया, इसीलिए ईमेल किया और उसमें बाकायदा लिखा है। न्यूज चैनल का इसमें कोई दोष नहीं। राजेश है हमारे साथ, एसीपी है गुड़गांव से। माफ कीजिएगा, एक मिनट, एसीपी साहब राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप हमें? जी मैम नमस्कार जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो 2 हाई प्रोफाइल केसेस में जिनका नाम आया है, राव दान सिंह पूर्व विधायक एंड राव दान सिंह जी एंड धर्म सिंह छोकर जी, उस केस पर अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही है सर? हेलो जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात एसीपी साहब? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज क्लियर आ रही है राजेश जी मेरे पास? हेलो जी, कोशिश करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट हम इन्हें देते हैं, फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार फिर से देते हैं। अपनी टीम से कहेंगे दोबारा से एसीपी राजेश से बात करने की कोशिश करें। हम जानेंगे, हम हर एक का पक्ष जानना चाहते हैं। मीडिया ट्रायल नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आना जरूरी। और चौधरी खजान सिंह बहुत मोजिज वकील है यहाँ गुड़गांव की, इनको तो एक एक बात का पता है। क्या बात है? पैसे एक नंबर में पेमेंट दे रखी, क्यों दे दी एक नंबर पेमेंट? जी, मैं नवजोत जी बताना चाहता हूँ। जी सर। जो क्योंकि मैं 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने यहाँ भी वकालत की है और क्रिमिनल एडवोकेट के रूप में किया है। आप इन्वेस्टिगेशन को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन के समय में आप मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते, ये लीगल पोजीशन है। और मैं प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्सन। जो ये हमारा मीडिया ट्रायल चल रहा है और मीडिया ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर इवन मजिस्ट्रेट को भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट के। अब मजिस्ट्रेट जो इलाका का मजिस्ट्रेट है वो भी इंटरवीन नहीं कर सकता उसमें। सिर्फ आईओ सेटिस्फाई होगा तो वो उनको बुलाएगा। ये आईओ को सेटिस्फाई करे कंप्लेनेंट पहले। कंप्लेनेंट जब आईओ को सेटिस्फाई करेगा देन आईओ जो है
वो जिसके खिलाफ आरोप है उनको बुलाए। ये कानूनी बातें हैं, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो और ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये मीडिया ट्रायल नहीं है। माफ कीजिए, सबको मौका दे रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सबके पक्ष रख रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, हम किसी को गुनहगार नहीं ठहरा रहे, हम किसी को गुनह। ठीक है, धर्म सिंह छोकर ने सामने आके बात रखी, मीडिया ने बात अच्छी तरह सामने रखी, उन्होंने बात रख दी है, कौन सी छिपाई है? कौन सी छुपाई कोई बात नहीं छुपाई, मीडिया धर्म सिंह छोकर सामने आके बोले, आपने बढ़ाई की उनकी। प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, अभी मैटर सब जुडिस है, प्रीलिमिनरी स्टेज पे, जब तक एविडेंस उसके पास आईओ के पास नहीं आती, आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। आरोपी किसी ने नहीं बनाया। भाई साहब, आप बड़े विद्वान हैं इसमें, लीगली आप विद्वान हैं यहाँ बैठे हुए लोगों में। मेरा कहना सिंपली एक है, मेरे सुनो, मेरी बात सुन लो, लीगल एस्पेक्ट एक अलग तरफ है। दान सिंह जी 3 बार के एमएलए रहे हैं, उनका एक सोशल अपना भी कद है। उस अपने सोशल कद को बरकरार रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जनता के बीच में अगर उन पे इल्जाम लग रहे हैं तो आगे खड़े हो और बताएं, अपना पक्ष रखें अपना। उनके लिए भी उनकी भी बात बिल्कुल ऐसी क्लियर है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक धनखड़ साहब का पॉइंट था कि बीजेपी की सरकार है, ये चार्जशीट निकम्मी है, वो कहते हैं इन्होंने कुछ निकम्मी नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही, सरकार भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है नहीं जैसे करना चाहिए। आपको लगता है, आपको अच्छी तरह पता था साहब, आपको लगता दामाद जी जेल जाएंगे, 24 घंटे में जेल जाएंगे, हमने नहीं कही थी ये बात, उमा भारती जी ने कही थी, सुषमा स्वराज जी ने कही थी। सरकार उनको अगर अंदर डाल देती, इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ, रुक जाइए, तुरंत डाल दिया गया जेल में, बाद में जो है पार्टी सरकार इसका मतलब वडेरा जी इनकी तरफ से बरी हैं। योगेश जी, एक मिनट, माफी चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजेश जो एसीपी गुड़गांव हमारे साथ फोन पर जुड़े थे, लगातार उन्हें 4 बार कॉल कर चुके हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया और अब उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। आवाज आ रही थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर पुलिस बात क्यों नहीं करना चाह रही है, और अगर सरकार चाहती है कोई बात थोड़ी ना, भारतीय जनता पार्टी की नहीं नेताजी मत नहीं थी जो फोन काट जाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन पर पकड़ नहीं है, इतने मुद्दे पे हजारों ट्रांसफर कर दिए, इसीलिए कंप्लेनर ने लिखा ईमेल लोकल मैजिस्ट्रेट को किया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। राजेश जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे के संज्ञान लेंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, पकड़ भारतीय जनता पार्टी की। चलिए लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लैंड डील और गुड़गांव बहुत गहरा नाता है, बने रहिए हमारे साथ। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए।
आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना, 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना, BCG 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना, सूजन बुखार है आना पर इनसे ना घबराना, ये टीके है इसका भगवान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे। ऑपरेशन फर्जीवाड़ा और बात करेंगे लैंड डील और गुड़गांव की, तो यकीनन अपने आप ये सारे एक अलग तरह से सुर्खियों में खड़ा हो जाता है। वो भले ही रॉबर्ट वाड्रा डील की हम बात करें या फिर एक जो नया डील का मामला सामने आ गया इसकी बात करें। योगेश कौशिक जी, पुलिस के एसीपी भी हमारे साथ जुड़े थे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, और ये पूरा जो मामला लैंड डील और गुड़गांव की हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कमजोरी नंबर 1 तो जो आप एसीपी साहब के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो ये प्रशासन की कमजोरी है, उन्हें जवाब देना चाहिए। वो भी दान सिंह की तरह भाग रहे हैं, वो तो एक पावर है, वो तो बता सकते हैं कि भी इस पोजीशन पे केस इस पोजीशन पे इतना टाइम लगेगा, क्या फर्क पड़ता है उनको। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे गुड़गांव की जमीनें इतनी महंगी थी और इतनी महंगी हैं कि यहाँ पे क्राइम्स भी होते हैं। ये भी एक क्राइम ही है, ये बड़े लेवल का क्राइम है। और मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे जो और टाइम निकलेगा तो 6 महीने में या साल भर में शायद हजारों करोड़ के ऐसे घपले निकलेंगे। और इन घपलों में मेरा एकदम स्पष्ट मानना है, जिस व्यापारी उमेद सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 100% ये पहले उस पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ मिलके करा। मैं सरकार का नाम नहीं लेता क्योंकि इसमें सरकार का कहीं रोल नजर नहीं आ रहा अभी तक। नहीं, सरकार की बात सरकार का कहीं रोल नहीं है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का है जो उस टाइम पे एमएलए थे। चलिए एक मिनट रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। केडीएस हुडा हमारे साथ जो याचिकर्ता हैं उमेद सिंह, उनके वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरी अभी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप मेरे वकील से बात कर लीजिए, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। उमेद सिंह से मेरी अभी बात हुई थी। केडीएस है हमारे साथ। केडी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी जो केस है उसके बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ कि क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, कि पुलिस का क्या रुख है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है या नहीं की है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है जी। हाँ जी, ओके। और उन्होंने उमेद सिंह को बुलाया था और उन्होंने जो कुछ भी सवाल पूछे, जो कुछ कागज वगैरह उनसे मांगे उन्होंने। हाँ, तो कागज वगैरह आपने दे दिए हैं? हाँ, क्योंकि मेरे पास एफआईआर की कॉपी थी, उसमें यह भी लिखा गया था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने जिला मजिस्ट्रेट को भी पूरी जो रिपोर्ट है वो ईमेल की है। ऐसे कि that was passed, now police have investigated, registered a case and they are investigating.
लेकिन धर्म सिंह छोकर जिनका नाम आ रहा है वो कह रहे हैं कि जो 75 lakhs इन कैश वाज मेड टू धर्म सिंह छोकर जो इसमें लिखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। तो क्या आपकी तरफ से, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उमेश जी को, पूरे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को हैंड ओवर कर दिए गए हैं इससे रिलेटेड? देखिए जी, हमसे इस फ्रॉड के रिलेटेड हमने जो कुछ है हमने पुलिस को दे दिया, और कभी भी किसी मुलजिम ने आज तक ये नहीं कहा है कि जी मैंने कहा ये क्राइम किया है। ठीक है ना, आज तक तो कोई किसी ने ये नहीं कहा हाँ जी एलिगेशन सभी मेरे सच्चे हैं और मैं इसको एग्री करता हूँ। कौन कहेगा आगे ये सब बातें? हाँ। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो जो एवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ये बाद में आपने लिखा है कि फेक कंपनी ऑफ राव दान सिंह, क्या इसके जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत राव दान सिंह थे या कौन था? जो हमें लगता है इन्हीं के एम्प्लॉइज वगैरह, इन्हीं के इसी तरह के आदमी वगैरह हैं ये लोग जो जिनके नाम से ये लोग काम कर रहे थे। जी, जिनके नाम से ये काम कर रहे थे। और इसमें ये भी लिखा गया है कि मुझे अपनी लाइफ को लेकर थ्रेट है। तो क्या कॉम्प्रोमाइज का या फिर इस मैटर को सेटल करने का कोई दबाव अभी तक या फिर इस तरह की कोई चीज सामने आई है? अभी तक तो देखो जी हमारे तक, मेरे तक तो कोई पहुंचा नहीं है। हाँ, ठीक है ना, और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आई एम कॉन्फिडेंट वो लोग सभी सत्य ट्रुथ निकालेंगे और जो गिल्टी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उन लोगों को सजा मिलेगी, हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि धर्म सिंह छोकर भी कह रहे थे कि अभी तक पुलिस की तरफ से उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया है। That is between police and him. I can't say. So you want to say that कि police was delaying before and now after sending this mail to the local magistrate, police has swung into action? Police is in action initially. पता है क्या जी, before registration of the case, police preliminary inquiry type जो होता है वो इन्होंने किया है. When they were satisfied, yes, we have sufficient material. Thereafter they registered the case. अच्छा जी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ खजानजी बैठे हुए थे कांग्रेस से और वो खुद भी वकील रहे हैं। वो कह रहे थे कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई ही नहीं है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है। लेकिन अब अगर उनको पुलिस ने अपने साथ एसोसिएट किया होगा, उनको अगर ज्यादा पता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं हुड्डा साहब आपसे एक बात पूछ रहा था हूँ, क्योंकि ये बैठे बैठे कोई भी कमेंट करते कि कोई हुड्डा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हुड्डा साहब काइंडली लिसन में, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये एवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बताया, इसमें कौन कौन डायरेक्टर हैं, प्लीज बताएंगे क्या सभी को? देखो जी, रजिस्ट्रार और कंपनी से आप एक मेल डालो, नेट पर जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। यू आर मेकिंग द एलिगेशन, आपने बताना है। आप बताओ कौन कौन है उसमें कंपनी के डायरेक्टर। आप जब आपने केस किया है तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज द नेम्स। आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज द थिंग्स टू द पुलिस एज वेल एज टू द कोर्ट, फॉर व्हिच आई एम रेडी। यू आर आल्सो टू द मीडिया व्हेन मीडिया इज नहीं, मैं नहीं पूछ रही हूँ खजानजी, ये आप पूछ रहे हैं। अगर मैं पूछूंगी, माफ कीजिएगा, मीडिया पूछेगा तो मीडिया से जब बात, मीडिया से तो कमलदीप जी हुड्डा बात कर रहे हैं और इसलिए मैं उनके उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि वो बात कर रहे हैं। वो ये बात नहीं खजानजी, वो सवाल आपका है। प्लीज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, क्या बगैर किसी के नाम के किसी के ऊपर आरोप झूठे लगाना क्या ठीक है? अगर उनके नाम है तो बताएं उनके कौन कौन कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप पूछिए उनसे। मैं पूछ रही हूँ, जब पुलिस सेटिस्फाई हुई उसके बाद ही उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है। कमलदीप जी, पुलिस सेटिस्फाई नहीं हुई अभी, सिर्फ एफआईआर है। कोई भी जाएगा कॉग्निजेबल एलिगेशन लगाएगा तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। क्या आप वकील हैं, आप मुझे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरी जानकारी के लिए भी हुड्डा जी कि कोई भी जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी है। मुझे नहीं लगता पुलिस ऐसे करती है। बताइए हुड्डा जी। तथ्य लेके जाने पड़ते हैं। हाँ जी, नहीं एक मिनट हुड्डा जी, आप हैं? मैं बताऊंगा। मैं वकील साहब से पूछना चाहूँगा। एफआईआर रोज कभी नहीं दर्ज किया। हाँ हुड्डा जी बताइए। हिसाब से आदमी पूछता है। एक मिनट हुड्डा जी, इसमें लिखा हुआ कोडिफाइड तो यही है कि whenever a cognizable offense is disclosed, police must register the case. The practical aspect everybody, and where some VIPs are involved, police certainly goes for preliminary inquiry. Yes. And this is a case where it is all proved on the documents. We have done RTGS for crores of rupees. ये बात मैं सहमत हूँ। In whose favor the RTGS? मैं सहमत हूँ। राव दान सिंह जी, एक सीपीएस और पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर बिना तथ्यों के ही रजिस्टर हो गई, तो फिर तो पुलिस की कारगुजारी पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के आरोप लगाएगा
तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द केस जरूर थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सबूत देने पड़ेंगे। सबूत वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने दे दिए, वो बता ही नहीं रहे, नहीं तो सरकार के ऊपर एलिगेशन लग जाएगा पक्षपात पूर्वक कार्रवाई। दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, वो नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते तो दे दिया, पुलिस को दे दिया, पुलिस में दे दिया, तो मैटर ये सब जुडिस है। आपने देखना है तो नेट पे जाके देख सकते हो, मैटर सब जुडिस है, नेट पे जाने के बजाय। चलिए हुड्डा जी, अब आप अगली जो इन्वेस्टिगेशन है वो कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद करते हैं हुड्डा जी? देखिए जी, वही आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी, वी आर प्रेइंग रैदर कि जल्दी से जल्दी हो जाए। वो तो इट इज, क्योंकि इट इज द पुलिस विच विल टेक टाइम। हाँ, और वही बात है, ये बैठे अगर जल्दी कर देगी तो ये कह देंगे जी पुलिस ने बड़ा जल्दी से काम कर दिया, लेट होगा तो फिर हम होते हैं। लेट द पुलिस डू इट्स ओन जॉब, वी आर होपफुल विल गेट जस्टिस। हुड्डा जी, ये खबर आ रही थी कि एक एसआईटी गठित की गई है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो एसीपी लेवल के रैंक के अफसर हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है कि एसआईटी बना दी गई है? यस मैम, हमें भी यही पता लगा कि एसआईटी बना दी है, कोई एंड एसपी रैंक के ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग, वी मस्ट हैव फेथ द अक्यूज्ड एज वेल एज द कंप्लेनेंट साइड। हाँ, टोटल अगर अमाउंट की बात करूं तो टोटल कितना अमाउंट आरटीजीएस किया गया? मैम एग्जैक्ट तो इससे मेरे पास फिगर नहीं है, बट इट इज क्वाइट हैवी। लाइक नियर अबाउट फिगर? नियर अबाउट इट मस्ट बी क्रॉसिंग मोर देन 75 करोड़। मोर देन 75 करोड़ का पूरा मामला है ये। जी राठी जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की बात है तो एक जो पॉलिटिकल जिस आदमी का एक कद है। बेहद शुक्रिया हुड्डा जी हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए और हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो हुड्डा जी ने बताया कि एसआईटी गठित कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई है। लेकिन धर्म सिंह छोकर जी ने अभी भी आपको सुनाया, शाम तक उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया है। रावदान सिंह पूर्व विधायक, उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। फोन के जरिए भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके घर के बाहर भी हमारे रिपोर्टर हैं और अभी भी मौजूद हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जवाब मिले, लेकिन नहीं है। मौका हम सबको दे रहे हैं, बात उसी फैक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। हम किसी को ना तो मुजरिम ठहरा रहे हैं और ना किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी है आपके सामने है। राठी जी माफ कीजिएगा, मेरा यही कहना है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं होते, हाँ, तो जो आदमी पॉलिटिकल आदमी होता है, सरकार भी इस बात का संज्ञान लेती है अधिकारियों से, आईपीएस अफसर, उनसे यही कहा जाता है कि भी जब तक पुख्ता सबूत ना हो एफआईआर लॉन्च ना की जाए। हाँ, नहीं तो सरकार के ऊपर आक्षेप लगेगा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। मैं ये समझ नहीं पाया, इलेक्शन से पहले तो कह रहे हैं कि हम वाड्रा जी को 2 दिन में अंदर कर देंगे और प्रशासन हमारा ये कर देगा वो कर देगा, और पर जब एक्चुअल फैक्ट्स आते हैं सामने तब ये बातें सारी हवा कैसे हो जाती है? तब हम बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? अब जिंदल जी के खिलाफ नहीं हुई, एक बात बताइए, जो बातें आ रही हैं उसी के आधार पर तो काम होगा। जिंदल जी का 1 साल से केस चल रहा है, 1 साल के बाद आई है तो क्या आई? जस्टिस डिनाइड। वाड्रा जी उसमें इन्वॉल्व हैं, हो सकता है 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सिंह जी का अब उन तक छोकर जी तक फोन भी नहीं गया, दान सिंह जी से तो बात ही नहीं की होगी। इसका मतलब 8 तारीख से लेके आज 13 तारीख हो गई है के बाद वो मतलब वो उनकी बातों से साफ एक तरफ पुलिस ने एसआईटी बनाई है, एक तरफ आप दावा कर देते हैं पहले ही कि सारे के सारे चोर हैं, और जब चोरी पकड़ने का टाइम आता है तब आप चुप बैठ जाते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, समझ नहीं आता। ऐसा तो सवाल नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी मिल जाते हैं इसी जगह। नहीं, मिलने का तो सवाल नहीं। जी पुलिस की पूरी मामले की, क्योंकि ये एक मामला है, हो सकता है लैंड डील के बारे में तो हरियाणा में इतने मामले कई आ चुके हैं और कई हाई प्रोफाइल नाम्स भी उसके साथ जुड़े हुए आ चुके हैं। अगर इस तरह मतलब इतना स्लो प्रोसेस किसी भी हाई प्रोफाइल केस में चलेगा तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नवजोत जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सीएम थे, हाँ, गुड़गांव का तो बड़ा भारी लॉस उन्होंने किया है। जमीनें सारी हड़प गए, वो प्रॉपर्टी डीलर, दुनिया के सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर, इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, और यहाँ एजेंसियां दे रखी थी। दान सिंह एक एजेंसी का हिस्सा है। ऐसी तो मैं कहूँ सैकड़ों एजेंसियां आपको मिलेंगे, धीरे धीरे केस आएंगे सामने। अगर सरकार ठीक नीयत से काम करेगी, मैं कह रहा हूँ हमारी ये चार्जशीट है, इस पर अगर काम करेगी ना, आप देखना सैकड़ों दान सिंह सामने आएंगे, आपके एक एक केस करके आएंगे। दूसरी बातें,
चौधरी खजान सिंह जी अच्छी तरह याद है, इलाके वाइज नौकरियां दी गई हैं, इलाके वाइज डेवलपमेंट हुई है। गुड़गांव में बिल्कुल भला ही नहीं हुआ किसी तरह से उस 9.5 साल की सरकार में। हाँ। इनमें सब की सब में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, हर हिस्से पे उन्होंने नजर रख के SIT बना दी। बहुत अच्छी बात, अगर बना दिए तो ये बहुत अच्छी बात है सरकार की। मैं बड़ाई करूंगा इस बारे में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जल्दी से जल्दी हो। देखिए, एक तो धनखड़ साहब बार बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप लगाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको आरोप लगाने से पहले अपनी गिरवान में हमने तो दे रखी 4 सीट कह रखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, क्यों नहीं आया? आप देखिए, जो ये 4 सीट है, इस 4 सीट में मैं इनको ये बताना चाहूंगा, इसका कानूनी पहलू है। जैसे ये उमेद सिंह ने FIR दर्ज की, ये भी कोर्ट में जाए ताकि 182 में इनको पता लगा कि भैया मानहानि का दावा करने की क्यों कही सुनिए, पहले लीगल पोजीशन तो जानिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानहानि का दावा करने आज तक क्यों नहीं किया? हम तो इंतजार करें उस लड़के का मानहानि का दावा। पहले सुनिए, जब तक FIR दर्ज करके कोई केस कंक्लूड होकर जजमेंट नहीं आता, तब तक मानहानि नहीं होती। खजान सिंह जी मानहानि का दावा की बातें कर रहे थे, मैं तो सरकार की बात कहूंगा जी। आप देखिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए, तो कोई बात हुई नहीं, पहले आप ही को मौका दे रही हूं। नहीं, कहाँ दे रहे, कभी ये बोलते, कभी ये बोलते, कभी ये बोलते बीच में। मैं ये बताना चाहूंगा, खजान सिंह को ज्यादा मौका मिला। कोई बात, चार्जशीट में अगर इन्होंने चार्जशीट दिया तो ये कोर्ट में जाके केस फाइल करें और फिर ये उसको प्रूव करें और उसके बाद मानहानि का दावा हम करेंगे। आपने मानहानि का दावा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, पहले आपको ध्यान होगा, पहले जी ध्यान होगा, पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मानहानि का दावा का नोटिस इंतजार कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, देखिए ये गवर्नर जी कोई बात नहीं है, ये सब बातों से बात नहीं होती, कानून के हिसाब से चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैटर सब जुडिस है और झूठे आरोप लगाना ये सबसे ज्यादा अपमानजनक बात है। मेरे लायक दोस्त को ये पता होना चाहिए, बार बार वाड्रा देखिए, सुनिए प्लीज, वाड्रा का नाम, वाड्रा डील का नाम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वाड्रा जी का जो केस है वो सरकार ने खुद ही बंद कर रखा है और उसके बाद भी हम वाड्रा डील करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत सरकार के बारे में ये कहूंगा कि मनोहर लाल जी ने ये कहा कि एक हरियाणा एक हरियाणवी, ना तो भिवानी जिला, ना सिरसा जिला, ना राजौरी जिला, पूरे जिले में पूरे नौकरियां दी जाएंगी। राठी साहब, मनोहर लाल जी ने एक गाँव को पूरे को ध्वस्त कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में एक गाँव हरियाणा के नक्शे में मिटा दिया, फतेहपुर झारसा, और 21 तारीख को पंचायत है। आप मुख्यमंत्री को लेकर बराड़ा साहब को लेकर मौका दे दिया, आप आइए, वो आते नहीं है, आप जाते हैं देख के, आप जाते हैं, वो आते नहीं है, एक गाँव को ही मिटा दिया। और जो है पूरे गरीबों के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, यही कहना है। और 12 नंबर का कुल इंटू रखा है और हरियाणवी देखिए, जब एक्चुअल टाइम आएगा तो ऐसे ही डिले होगा, नीचे शुक्रिया। एक बार रुक करूंगी हमारे रिपोर्टर का, जो इस वक्त भी राव दान सिंह के घर के बाहर है। अनिल मोर, यहाँ माहौल बहुत गर्म है, जल्दी से बता दो कि आपने कोशिश की राव दान सिंह से बात करने की, वहां का क्या माहौल है, जल्दी से। गर्म है, लेकिन यहाँ पर माहौल बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ। अभी तक एक भी गाड़ी ना अंदर आई, ना कोई गाड़ी बाहर गई। और खुद रावदान सिंह के घर के अंदर की बात करें, यहाँ पर लाइटिंग जरूर है, अंदर रोशनी काफी है, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं आ रहा। मैंने दोबारा भी यहाँ पर कोशिश की थी, घर के बाहर की रिंग बजाई, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं आया। चलिए, बेहद शुक्रिया अनिल मोर हमें ये पूरी अपडेट और जानकारी देने के लिए। तो लैंड डील, फर्जीवाड़ा और गुड़गांव यकीनन ये सुर्खियों में रहा है और इस वक्त सुर्खियों में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक भी हैं। अब पूरे तथ्य हमने आपके सामने रखे और यहां तक कि कंप्लेनेंट के वकील भी हमारे साथ जुड़े। बहरहाल एक नई अपडेट यह है कि SIT का गठन हो चुका है, इंक्वायरी चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि धर्म सिंह छोकर, पूर्व विधायक जिनका नाम है, उन्होंने हमारे साथ ऑन एयर ये कहा है कि अभी तक उन्हें इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए नहीं बुलाया है। ये इंतजार कब खत्म होगा, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बरकरार रहेगी। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।